तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होगे और अपने घर पर होगे। तो आज हम लोग कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 1.1 को लगाने वाले हैं, जिसका पहला ही सवाल हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। लेकिन इसको लगाने से पहले आप इसकी एक मैंने बेसिक वीडियो बनाई है जहाँ पर हमने सारी संख्याओं के बारे में बात की है, तो वो उसको जाके आप पहले देख लो, जिससे आपका बेसिक जो है थोड़ा मजबूत हो जाएगा। उसके बाद इन सवालों को आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप यहाँ पर भी हैं तो हम आपको उसके बारे में जानकारी दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप उस वीडियो को जाके देख लेना, जिससे आपको और जो संख्याएं हैं उनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए हम सवाल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो तुम्हारे दिमाग में पहला ही क्वेश्चन आएगा कि आखिर परिमेय संख्या क्या होती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी देखेंगे, जहां P और Q पूर्णांक हैं। अब तुम लोग पूछोगे कि ये पूर्णांक क्या होते हैं, तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, परिमेय संख्या और पूर्णांक। तो देखो, परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स बोलते हैं। देखो, रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के रूप में लिखी हो और Q की वैल्यू क्या ना हो, Q की वैल्यू जो है 0 ना हो। और वहां पर क्या है, P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो हम पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर्स। तो देखो, -∞ से लेकर 0 तक और 0 से लेकर +∞ तक जितने भी संख्याएं यानी कि अंक हैं, वो सारे क्या हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई, ये पूर्णांक, इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पर P और Q की जगह पर हो सकता है, लेकिन Q की जगह पर 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 हो जाएगा तो उसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट यानी कि अनंत। ये आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। को देखते हैं, सवाल क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य को देखो, 0 है तो 0 के बटे में हम लिख लेंगे 1। तो 0 देखो एक पूर्णांक है, P, ये Q, ठीक है। तो 0 एक पूर्णांक है, 1 भी क्या है, एक पूर्णांक है। और P/Q के रूप में लिखे हैं तो P/Q के रूप में लिखे हैं, ठीक है। और Q जो है वो हमारा मान कितना है, 1 ना कि 0। तो ये क्या हुआ, तो 0 जो है ये क्या हुई, ये हुई एक परिमेय संख्या, ठीक है। ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर होगा हाँ, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग लिख लेना हल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। अब अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो अभी हम लोग अपने दूसरे सवाल को देखते हैं कि आखिर दूसरा सवाल क्या है। तो यहाँ पे सवाल है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं यहाँ से आपको क्लियर हो रही होंगी कि किनको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि 6 निकालनी है। तो 6 के बाद का नंबर क्या आता है, 6 के बाद आता है 7। अब ये पूछोगे कि तुम ये 7 क्यों बता रहे हो भैया। तो अभी देखो, जैसे 3 और 4 के बीच में निकालनी है, तो 3 और 4, और इनको हम लिख लेंगे P/Q के रूप में। तो 3/1 और 4/1। अब देखो 6 निकालनी है, 6 के बाद कितना आता है, 7। तो 7 से ऊपर और नीचे गुणा कर लेना है। तो 7 से इधर भी और 7 से इधर भी। अब देखो ये कितना आएगा, 21/7। और ये कितना आएगा, 7 चौक 28/7। अब देखो इनके बीच में जो संख्याएं बची, वो इनके बीच की परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे बचेगा 22/7, इसके बाद आएगा, फिर आएगा 23/7, फिर आएगा 24/7, फिर आएगा 25/7, फिर आएगा 26/7 और फिर आएगा 27/7, ठीक है। तो यही आसान तरीका है। एक दूसरा तरीका होता है, वो क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ लेना है आपको। जैसे 3 और 4 को जोड़ लो, कितना हो गया, 7। और फिर इसका क्या कर दो, आधा। फॉर्मूला ये होता है A+B/2। तो ये 7 का आधा करोगे तो आ जाएगा 7/2। फिर 7/2 और 3 को जोड़ के इनको आधा करना है। तो वो आधा करने से बेहतर है कि आप इसको अप्लाई करो, ठीक है। तो ये हमारी 6 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई हैं, ये आपको लिख लेनी है। अब अपने 3 नंबर सवाल पर चलते हैं, जो कि इसकी तरह बिल्कुल सेम है। तो अभी हम लोग देखते हैं अपने तीसरे सवाल को। तो तीसरा सवाल देखो, वैसे ये 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें कितनी पता करनी है, 5। तो 5 के बाद का नंबर होता है 6, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। दो को ऐसे लिख लो, 3/5 और 4/5। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम ऊपर नीचे 6 से गुणा कर लेंगे, इसमें भी और इसमें भी।
अब तुम लोगों को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि ये 6 आया कहाँ से। जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाएं उसके आगे का नंबर उसी से दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर देना है बस। तो ये हो जाएगा 6 तियाँ 18 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30। अब देखो 18 के बाद से काउंटिंग कर लेते हैं हम लोग। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई हैं। तो यहाँ से ये सवाल भी हमारा कंप्लीट होता है। एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको खुद से करके लाना है। सवाल लिख लीजिए आप, 2/5 और 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी हैं। 3 परिमेय संख्याएं, ठीक है, इनके बीच में 3 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी हैं। और अगर आप एनसीईआरटी के अलावा और कोई भी किताब सॉल्यूशन चाहते हो कि उसके वीडियो भी बनाए जाएं तो वो किताब आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने आखिरी सवाल पर। तो अभी हम लोग हैं अपने आखिरी सवाल पर। तो आखिरी सवाल को हम लोग देखते हैं, जो कि है 4 नंबर सवाल। यहाँ पे क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये 3 स्टेटमेंट या कथन दिए हैं, इनको हमें पता करना है कि ये सही है या गलत है। तो इनको पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखो ये स्ट्रक्चर आप समझोगे अपनी क्लास 10th में। तो देखो वास्तविक संख्याएं, जिसके अंदर जो भी संख्याएं हैं वो इसके अंदर आती हैं। वास्तविक संख्याएं में 2 होती हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अपरिमेय की बात क्लास 10th में होगी तो उसकी बात हम करेंगे नहीं। परिमेय में कुल मिला के देखो एक होती है प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत में क्या है, 1 2 3 से लेकर आप जितनी गिनती गिन सकते हो, इसका मतलब होता है अनंत तक। ठीक है, अब पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, 0 जो है खोजा गया था तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये सब संख्याएं हमारी कैसी हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। पहले अधूरी थी, 0 खोजी तो इसको अगर प्राकृत में अगर हम प्लस क्या कर देंगे, 0 और जोड़ लेंगे तो वो बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं में देखो 0 से लेके प्लस इन्फिनिट तक गया है, यानी कि सारी संख्याएं प्लस में है। और पूर्णांक में क्या होगा, 0 से लेके प्लस इन्फिनिट तक और 0 से लेके माइनस इन्फिनिट तक, ये माइनस का साइन इसके साथ है। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं पूर्णांक में आ जाएंगी। यहाँ से भी समझ सकते हो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं प्राकृतिक संख्याएं, इसमें 0 एक्स्ट्रा होता है तो ये प्राकृत से ज़्यादा है। और पूर्ण संख्याएं किस में आती हैं, पूर्णांक में आती हैं, क्योंकि इसमें माइनस इन्फिनिट तक संख्याएं ये इतनी एक्स्ट्रा होती हैं। और फिर पूर्णांक मिला के परिमेय संख्याएं पूर्णांक से बड़ी हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या ये है हमारी एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब जितनी भी 1 2 3 4 से लेके अनंत तक है, तो हमें दिख रहा है 1 से लेके अनंत तक है, यानी कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये कथन क्या होगा हमारा, ये कथन सही हो जाएगा। और यहाँ से भी देख सकते हो पूर्ण संख्याओं के अंदर है प्राकृतिक संख्याएं, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही है। अब देखो इसमें क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, यानी कि पूर्णांक हमारे देखो यहाँ पे कहाँ पे हैं, इतने हैं पूर्णांक। ठीक है, ये क्या पूर्ण संख्याएं होंगे। अब पूर्ण संख्याएं तो इतनी हैं और ये खाली गैप जो बच रहा है इसमें और भी पूर्णांक आएंगे। पूर्ण संख्याएं तो हमारी 0 से प्लस इन्फिनिट तक है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 0 से माइनस इन्फिनिट तक। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या थोड़ी ना हो सकता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक हो सकती है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो परिमेय संख्या कहाँ पर है, पूर्ण संख्या कहाँ पर है। पूर्ण संख्या परिमेय तो हो जाएगी, लेकिन परिमेय थोड़ी ना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अगर पूर्ण परिमेय को पूर्ण होना है तो ये परिमेय से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो परिमेय का एक प्रकार है। ठीक है, तो वो थोड़ी ना सारी परिमेय संख्याएं थोड़ी ना पूर्ण होंगी, कुछ पूर्णांक भी होंगे, कुछ प्राकृत भी होंगे। ठीक है, पूर्णांक वाली थोड़ी ना पूर्ण में गिन लेंगे, तो यहाँ से ये वाला भी कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। तो अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों वो आप लोग बता सकते हो, हमें भेज सकते हो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, नहीं तो आप कमेंट कर देना।